आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मां है। तो आपके पास भी है कुछ? तो बताइए क्या क्या है आपके पास? जी हां, जब भी आप बताना चाहें पोजेशन और इलनेस के लिए, मतलब कोई चीज आपके पास है, मीन्स आप उस चीज के मालिक हैं, या आपको कोई बीमारी है, तो हम हैव या हैज का यूज करते हैं। सबसे पहले लगाइए सब्जेक्ट, फिर लगाइए हैज, या फिर जो कि मेन एक्शन है, फिर लगाइए नाउन, मीन्स चीजों के नाम, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नाउन। एग्जाम्पल्स: आई हैव अ कार, आई हैव अ बिग हाउस, आई हैव फीवर। ही और शी के लिए हैज का इस्तेमाल कीजिए। एग्जाम्पल: ही हैज वन सिस्टर। क्वेश्चन करने का रूल बनेगा: सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर लगाइए हैव प्लस नाउन। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। डू यू हैव नाउन? डज ही have noun? Did you have noun? Will you have noun? अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाइए। एग्जाम्पल्स: डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। डज ही हैव अ कार? ही डजंट हैव अ कार। Did you have a cycle when you were in school? I didn't have a cycle when I was in school. But my brother had a cycle. Bye bye friends. मिलते हैं अगले लेसन में। Do you have rice? Yes, I have got. कितना बिल हुआ? सॉरी सर, आई हैवंट गॉट 2000 रुपीज लूज। हैव यू गॉट 500 रुपीज नोट? कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए? आप सोच रहे होंगे कि कभी हैव आ रहा है, कभी हैव गॉट आ रहा है। जी हां, दोनों रूल सही हैं, बस अंदाज अलग है। लास्ट लेसन में पोजेशन और इलनेस के लिए हमने हैज, हैव का यूज सीखा था। इस बार हम पोजेशन और इलनेस के लिए, मतलब आपके पास कोई चीज है, आप उसके मालिक हैं, इसलिए एक नया रूल सीखेंगे। जब आपको बताना हो कि आपके पास कोई चीज है, तो बोलिएगा आई हैव गॉट और उस चीज का नाम लगा दीजिएगा। इसका रूल है: पहले लगाइए सब्जेक्ट, फिर लगाइए हैव गॉट या फिर हैज गॉट, उसके बाद लगाइए नाउन। सब्जेक्ट प्लस हैव गॉट प्लस नाउन। आई हैव गॉट नाउन। यू हैव गॉट नाउन। दे हैव गॉट नाउन। वी हैव गॉट नाउन। एग्जाम्पल: आई हैव गॉट अ बाइक। ही और शी के लिए हैज गॉट का इस्तेमाल कीजिए। एग्जाम्पल: ही हैज गॉट वन सिस्टर। नोट: द यूएसए के लोग पोजेशन के लिए हैव या हैज का इस्तेमाल करते हैं और यूके के लोग हैव गॉट या फिर हैज गॉट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मीनिंग सेम रहेगी। एग्जाम्पल: द यूएसए इंग्लिश। आई हैव अ पेन। आई हैव अ ह्यूज कार। आई हैव अ हेडेक। शी हैज अ फीवर। यूके इंग्लिश: I have got a pen. I have got a huge car. I have got a headache. She has got fever. Past and future के sentences में have या had के साथ got नहीं आता। Questions के रूल सीखते हैं। सबसे पहले helping verb मतलब has और have, फिर लगाइए subject, उसके बाद got,
फिर लगाइए नाउन। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस नाउन। हैव यू गॉट नाउन। हैज ही गॉट नाउन। और अगर आपका नेगेटिव आंसर है तो हैजंट गॉट या फिर हैवंट गॉट लगाइए। एग्जाम्पल, शी हैज गॉट अ कार, शी हैजंट गॉट अ कार। हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम्स? आई हैवंट गॉट एनी प्रॉब्लम। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेसन में। Hey everyone, hope you all are great and you're enjoying these sessions. I believe that whether आप अकेले सीख रहे हैं या फिर हमारी लाइव क्लासेस के आप साथ सीख रहे हैं, I believe कि आप जम के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम कुछ अच्छा और कुछ बेहतर हमने सीखा। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कि जब कभी भी हम बताएं कि कोई चीज है हमारे पास तो हम बोलते हैं आई हैव। मेरे पास कोई चीज है, आई हैव। हम मना करते हैं आई डोंट हैव। हम सवाल पूछते हैं डू यू हैव। हम थर्ड पर्सन के लिए पूछते हैं डज ही हैव, डज शी हैव। हम इस तरीके से बात करते हैं, ये आपको आ गया होगा। मैं इससे नेक्स्ट चरण पे लेके चलता हूं आपको। चलिए, लेट मी शेयर माय पीपीटी विद यू और साथ में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी आता होगा, आई हैव, आई डोंट हैव या डू यू हैव। लेकिन बहुत बार इसको अलग ढंग से भी बोला जाता है। जैसे आप पाएंगे कि इंग्लिश के अंदर कुछ लोग बोलते हैं आई हैव गॉट समथिंग। समथिंग मतलब नाउन लगा देते हैं, चीज लगा देते हैं। एक्चुअली ये जो आई हैव है ये एक अमेरिकन तरीका है। अमेरिका में, यूएसए में लोग इसको ऐसा बोलते हैं। लेकिन वही जो लोग इंग्लैंड में हैं, जो लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं आई हैव गॉट। मतलब वो डू टाइम वर्ड नहीं मानते, वो हैव टाइम वर्ड मानते हैं और गॉट लगा के बोलते हैं। तो वो कैसे बोलते हैं? एक जो अमेरिका से है वो व्यक्ति बोलेगा आई हैव अ पेन, लेकिन जो इंग्लैंड से है वो बोलेगा आई हैव गॉट अ पेन। जो इसको ऐसा मान लेता है, मेरे जो दो हैंड है ना, ये अमेरिका का हैंड है और ये यूके का हैंड है। तो ये कैसे बोलेगा चॉकलेट है, आई हैव अ चॉकलेट। ये कैसे बोलेगा चॉकलेट है, बोलेगा आई हैव गॉट अ चॉकलेट। ये मना करेगा तो बोलेगा आई डोंट हैव अ चॉकलेट। ये हैव बोलता है टाइम वर्ड तो ये बोलेगा आई हैवंट गॉट अ चॉकलेट। ये बोलेगा डू आई हैव अ चॉकलेट या डू यू हैव अ चॉकलेट। ये बोलेगा हैव यू गॉट अ चॉकलेट। तो डू यू वाला आपको आ गया है, मुझे उम्मीद है कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। नहीं की है तो पहले उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आई यू के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हमने पेन की ही बात की, तो आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, दे हैव अ पेन, दे हैव पेन्स, राइट। सो इस तरीके से आप बोल लीजिएगा ही शी के साथ, फिर मना कीजिएगा, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा, आप जानते हैं। लेकिन अब मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर सिखाने जा रहा हूं जो है हैव गॉट। तो सेम रूल है हमारा। अब आप देखिएगा, जब कभी हम बात करते हैं आई यू वी दे की, तो हम लगाते हैं हैव गॉट और फिर वो चीज लगा देते हैं। जैसे आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आई हैव गॉट स्टमक एक। स्टमक एक, ACHE दर्द को कहते हैं। और किसी बॉडी पार्ट के बाद जब वो लगता है तो जनरली उस बॉडी पार्ट में दर्द की बात आती है। 5 शब्द ज्यादा यूज होते हैं इसके अंदर। तो आई हैव गॉट स्टमक एक, यू हैव गॉट स्टमक एक, वी हैव गॉट स्टमक एक, दे हैव। लेकिन अगर ही शी या किसी सिंगुलर पर्सन की हम बात करें तो हम लगाते हैं हैज गॉट और फिर हम चीज लगाते हैं। तो ही हैज गॉट हेडेक, ही हैज गॉट हेडेक नहीं है, ही हैजंट गॉट हेडेक। तो इसका मतलब जब कभी हम बात करें तो हम ये बताते हैं। अब देखिए यहाँ आप इमेजेस देख रहे होंगे, राइट। इमेजिन कीजिए डॉग के पास क्या है, एक पट्टा है। तो डॉग्स हैव व्हाट, राइट, पूंछ है। डॉग्स हैव टेल्स। एक की बात करूंगा, डॉग हैज अ टेल। ऐसे ही बच्चा है, इसके पास हेलमेट है, इसके पास बाइसिकल है। तो शायद ये बोलेगी आई हैव गॉट अ बाइसिकल, हम बोलेंगे शी हैज गॉट अ बाइसिकल। ऐसे ये लोग, इनके पास बहुत सारा काम है, दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर। ऐसे भी बोल सकते हैं दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क। इस व्यक्ति की बात करूं जो यहाँ बैठा हुआ है, इसके पास तो बहुत ही काम है, ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ वर्क। हम इसको ऐसे भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब कभी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम डूअर लगाते हैं। डूअर लगाते हैं, जैसे शी लगाया, हैज लगाएंगे, आई होता तो हम हैव लगाते, गॉट लगाएंगे और हम वो चीज लगा देंगे ए, अगर एक है तो लगाकर। तो शी हैज गॉट अ बाइसिकल, राइट। हम इसको ऐसे बोलते हैं। इस बच्चे के पास कैमरा है, तो इस बच्चे के पास छोटा सा कैमरा है कि यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, सॉरी। तो द चाइल्ड, या फिर मैं बोलूंगा ही हैज गॉट अ कैमरा, ही हैज गॉट अ कैमरा।
मैं आपसे ये बोलूंगा इसके पास पानी है, कैट हैज वाटर, बच्चे के पास किताब है, शी हैज गॉट अ बुक। हम इसको ऐसे बोलेंगे, तो जब कभी हम बताएं कोई चीज है तो हम आई हैव गॉट, आई हैवंट गॉट, हैव यू गॉट ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट, अगर हम चाहें। अब यहाँ देखिए, और व्हाट डू दे डू की जगह बताइए व्हाट डू दे हैव एक्चुअली राइट नाउ, व्हाट दे हैव गॉट। इनके पास क्या है, तो पहले व्यक्ति के पास आप मुझे बता सकते हैं क्या चीज है, इसके पास क्या चीज है, क्या है हाथ में, बुक। तो हम बोलेंगे ही हैज गॉट अ बुक, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ही हैज अ बुक। ये खुद अपने लिए क्या बोलेंगे, आई हैव गॉट अ बुक, ये बोलेंगे आई हैव अ बुक। दूसरे इसके इसके पास क्या चीज है बता सकते हैं हम, दूसरे व्यक्ति के पास बाइसिकल है, तो ही हैज गॉट अ बाइसिकल, अपने लिए बोलेगा आई हैव गॉट अ बाइसिकल। आप इस पिक्चर को देखिए, अभी ब्रेक लीजिए, इस पिक्चर को देखिए और मुझे बताइए, देखिए इस पिक्चर को और बोल बोल कर बताइए कि इनके पास क्या क्या चीजें हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर तीसरे नंबर पे जो लड़की है ना, इसके पास क्या है, ये तो पेड़ पर चढ़ रही है। तो है, जूते हैं इसके पास कपड़े हैं, इसके पास हिम्मत है, राइट। तो हम बोल सकते हैं शी इज गॉट करेज। तो बोलिए, 1 मिनट है आपके पास, टेक 1 मिनट, नाउ स्पीक, मेक ऑल दी सेंटेंसेस और बोल बोल कर बोलिएगा, डू इट राइट नाउ, कम ऑन। मुझे विश्वास है कि आपने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, यदि आपने नहीं किया है पॉज द वीडियो, डू इट राइट नाउ, राइट। जब कभी हम मना करते हैं तो हम बोलते हैं हैव नॉट गॉट, लेकिन हैव नॉट गॉट अटक के लगता है, साफ नहीं बोल रहा है ऐसा लगता है, तो हम हैवंट गॉट बोलेंगे। हैवंट मतलब हैव नॉट, हैजंट मतलब हैज नॉट, हम ऐसे बोलेंगे और वो चीज लगा देंगे। तो आई हैवंट गॉट अ प्रॉब्लम, हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम, आई हैवंट गॉट एनी प्रॉब्लम। मैं मोबाइल ले लूं आपका, ओ ले लो, आई हैवंट गॉट एनी प्रॉब्लम, मेरे पास तो है ही नहीं, लोगे कहाँ से, आई हैवंट गॉट अ मोबाइल। हम इसको ऐसे भी बोलते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं इनके पास क्या क्या नहीं है। ऊपर की हेडिंग में ये चेंज कर देता हूँ, ये नहीं है यहाँ पे हेडिंग, इसे काट देते हैं। मुझे बताइए कि ये क्या क्या नहीं है इनके पास। तो फर्स्ट पर्सन, द ओल्ड मैन, क्या नहीं है इसके पास, यू नीड टू मेक सेंटेंसेस। इनके पास कार नहीं है, इनके पास बंगला नहीं है, यहाँ पर जो भी दिमाग में आपके आता है, राइट। सो टेक 1 minute, pause this video and start speaking what they don't have. So I believe this guy doesn't have a lot of money. He has got a lot of free time, but he hasn't got any job or any business. And I think he hasn't got much age left. He's too old. जो भी आपका मन है, start speak. Pause this video and speak for a minute. Great. I believe कि आपने किया होगा. यदि आपने नहीं किया है तो pause this video, speak and then we'll go ahead, right? आगे हम जब प्रैक्टिस करते हैं और हम बताते हैं सवाल, तो हम हैज या हैव को पहले लगाते हैं। तो आई हैव गॉट, यू हैव गॉट, ही हैज गॉट, शी हैज गॉट, हम इसको ऐसे बोलते हैं, राइट। सो अभी के लिए ही केवल इतना ही। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, सही तरीके से समझना है, एज मेनी एज सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अब वोकैबुलरी वीडियो में, बट प्लीज बिफोर दैट वो जो पिक्चर्स आपने देखी हैं, स्पीक, अदरवाइज सी आपके रूम में क्या क्या है, try to speak those all the things, right? I'll see you in vocab video. Okay, so well in this video we are going to learn vocabulary. इस section में हम कुछ अच्छे शब्द vocabulary पे हम काम करेंगे, we'll be using it. Let me tell you one thing कि vocabulary कई बार सुनकर आ जाती है, पढ़कर आ जाती है, बट बेसिकली यदि आप उसको यूज नहीं करते हैं तो वो आपके दिमाग में रहेगी, आपकी जबान पे नहीं आएगी। तो यू नीड टू यूज दीज वर्ड्स व्हाटएवर आई एम बेसिकली टीचिंग यू। सो लेट्स लेट मी शेयर माय पीपीटी विद यू। अब जो हम 10 शब्द सीखने जा रहे हैं एज यूजुअल, जैसे कि हम हमेशा से सीखते हैं, दीज आर दी वर्ड्स, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो अभी हम इसको यहाँ कर लेते हैं, and the time I just basically teach this side word, then I'll be moving my video this side. 100 lose, अब ध्यान रखिएगा ये lose नहीं है, LOSE अगर मैं बात करूं, LOSE lose, LOSS loss, और ये होता है lose। तो 100 lose का मतलब है खुले हुए, 100 रुपए खुले हुए, 50 रुपए खुले हुए 50 लूज, 500 रुपए खुले हुए 500 लूज। चेंज नहीं जनरली कहते हैं, चेंज मींस एक्सचेंज मींस बदलना, राइट।
ऐसे ही हम स्पाइसी टंग मीन्स जिसको जिसको तीखा बहुत पसंद हो. तो हैव यू गॉट अ स्पाइसी टंग? हैव यू गॉट अ स्पाइसी टंग? आई हैव गॉट अ स्पाइसी टंग. आई हैवंट गॉट अ स्पाइसी टंग. लेकिन बहुत सारे लोग वो हैं जिनको मीठा पसंद है. तो आई हैव गॉट स्वीट टूथ. दैट्स द रियलिटी. रियली आई हैव गॉट स्वीट टूथ क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है. माय वाइफ हैज स्पाइसी टंग. उसे तीखा बहुत पसंद है. बट आई जस्ट लव स्वीट्स. सो आई हैव गॉट स्वीट टूथ. यू टेल मी, यू गॉट स्वीट टूथ और यू गॉट अ स्पाइसी टंग? अब ध्यान देगा, स्पाइसी टूथ से पहले हम ए लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. सेम वे अगर हम किसी भी शब्द में शोर आता है तो वहां प्रॉब्लम. तो गला पक जाता है हमारा तो हम कहते हैं व्हाट सोर थ्रोट. सोर आए, आंख आई हुई है. सोर आए नहीं कभी आप बोले सोर आए. सोर आए, ई वाई ई, आंख का आ जाना. ऐसे ही सोर थ्रोट, गला पक जाना. हैव यू गॉट अ सोर थ्रोट? आई हैवंट गॉट अ सोर थ्रोट. वर्किंग वेल. स्टमक एक. ऐसे ही जब कभी ACHE किसी शब्द में लगता है किस बॉडी पार्ट में, तो उस बॉडी पार्ट में दर्द. जनरली 5 बोलते हैं: हार्ट एक, बैक एक, हेड एक, स्टमक एक एंड बैक एक. जनरली ये बहुत बोलता है एक्चुअली. तो पेट में दर्द, स्टमक एक. पेन इन स्टमक की जगह स्टमक एक. राइट, हम इसको ऐसे बोलते हैं. तो हैव यू गॉट स्टमक एक? हैव यू गॉट हेड एक? अब प्लीज ऐसे मत बोल देना. कभी बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने बोलते हुए, वो सोचते हैं हेडेक का मतलब दर्द होता है. तो कहना होता है पेट में दर्द है, बोल देते हैं आई हैव गॉट हेडेक इन माय स्टमक. मेरे सिर में, मेरे पेट में मेरे सिर दर्द हो रही है. So that cannot be there. So acquaintance हम कहते हैं परिचित को. एक होता है फैमिली, एक होता है फ्रेंड्स, एक होता है एक्वेंटेंस, परिचित है. तो परिचित को हम इंग्लिश में एक्वेंटेंस कहते हैं. एक्वेंट कहते हैं परिचित कराने को. मेरा उससे परिचय करा दो. इंट्रोडक्शन नहीं देना है, परिचित बनवा दो मेरा. एक्वेंट मी टू हिम. मैं इस शहर के चप्पे चप्पे को जानता हूँ. आई एम क्वाइट वेल एक्वेंटेड विद दिस सिटी. तो एक्वेंटेंस इन अमेरिका. आपका कोई परिचित है? अरे मैं जा रहा हूँ जरा वहां पे. हैव यू गॉट एनी एक्वेंटेंस इन अमेरिका? टेनर, 10 का नोट. टेनर. 5, फाइवर. अगर मुझे कहना हो कि 5 का सिक्का या 5 का नोट है आपके पास, तो मैं बोलूंगा हैव यू गॉट अ फाइवर? अ फाइवर. हैव यू गॉट अ फाइवर? मैं बोल सकता हूँ हैव यू गॉट अ टूर? 2 का सिक्का या 2 का नोट जो होता है वो. वेबकैम, आजकल जूम पे क्लासेस चल रही हैं तो बहुत बार बच्चे कहते हैं पापा वेबकैम ला दो मुझे. तो हैव यू गॉट अ वेबकैम? एप्पल जूस आपको ऑलरेडी पता होगा. हेजिटेशन, हिचकिचाहट. बहुत सारे लोगों को हिचकिचाहट बहुत होती है, बोल नहीं पाते हैं. दे स्टार्ट गेटिंग बटरफ्लाई इन स्टमक. ऐसे कहते हैं मेरे पेट में हॉल हो रही. बटरफ्लाइज इन स्टमक. सो हैव यू गॉट बटरफ्लाइज इन स्टमक? डू यू गेट बटरफ्लाइज इन स्टमक व्हेन यू स्पीक ऑन स्टेज? हम ऐसे बोलते हैं. अब आपको करना क्या है? करना ये है, ये जो शब्द हैं इन शब्दों में से लेना है और ये जो प्रैक्टिस है ये करनी है एटलीस्ट 5 के साथ. तो 100 लूज. I have got 100 loose. Have you got 100 loose? Sorry, I have got 100 loose. You have got 100 loose. We have got 100 loose. They have got 100 loose. He has got 100 loose. She has got 100 loose. Sohan has got 100 loose. Mohan has got 100 loose. Nah, I haven't got 100 loose. You haven't got 100 loose. We haven't got 100 loose. They haven't got 100 loose. He hasn't got 100 loose. She hasn't got 100 loose. Right? Do you understand that? फिर आप सवाल पूछेंगे have I got 100 loose? Have you got 100 loose? Have you got 100 loose? Have they got 100 loose? Has it? इस तरीके से एटलीस्ट 5 एक्शन लेके आपको पूरा करना है. और अगर आप चाहें तो आप इसमें वेयर जोड़ सकते हैं, वाई जोड़ सकते हैं, जो भी सही लगता है वहां पे फिट बैठता है, उसका मतलब होगा कुछ, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट, प्लीज प्रैक्टिस वेल. इससे प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगा लाइव क्लास में. बाय बाय. एंड ऑफ द सेशन. नाउ एंजॉय योरसेल्फ.